आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरन मिश्रा। खबर पर नजर डालने से पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर डालेंगे जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। यूपी में चल रही है 5वें चरण की वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा दें जो कि रायबरेली से सामने आ रही है। आपको बता दें यूपी में आज 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। यूपी की 14 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। आज यूपी में 5वें चरण की वोटिंग चल रही है। आपको बता दें यूपी में 14 सीटों पर मतदान हो रहा है। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने की पूजा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। यूपी में चल रही है 5वें चरण की वोटिंग। इस वक्त की बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं। रायबरेली उम्मीदवार राहुल गांधी ने की पूजा। यूपी की 14 सीटों पर मतदान चल रहा है। रायबरेली से कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी ने की पूजा। पिपलेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। यूपी की 14 सीटों पर चल रहा मतदान। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे स्टेट हेड शत्रुघ्न सिंह राठौर और बाराबंकी से हमारे संवाददाता श्रवण चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी शत्रुघ्न जी, क्या माहौल बना है? आज लोकसभा चुनाव होने हैं। यूपी में आज 5वें चरण की चुनाव चल रही है। 14 लोकसभा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। अभी क्या माहौल बना हुआ है मतदान करने के लिए? मतदान केंद्र में कितने लोग हैं? उनकी क्या राय है? किस तरफ उनका झुकाव है? किस पार्टी को वो जिताना चाहती है? क्या उनका बेसिक मुद्दा है इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर? इस समय देखिए 4 चरण के चुनाव के बाद जो 5वें चरण की वोटिंग हो रही है, 14 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। 14 सीटें वो हैं जो बहुत इस समय हाईलाइट हैं पूरे मतलब हिंदुस्तान की, पूरे भारत की छोड़िए, पूरे विदेशों की भी इन सीटों पर नजर है। जैसे इसमें सबसे बड़ी जो है रायबरेली सीट है जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। उस सीट पे नजर है, विदेशों की भी, पाकिस्तान की भी नजर है ये कहिए। तो वहां पे एक बहुत पॉपुलर है इस समय रायबरेली सीट जहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ दिनेश प्रताप सिंह है जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। लास्ट टाइम में भी वो चुनाव लड़े थे सोनिया गांधी के खिलाफ और उस समय वो सोनिया गांधी से लगभग 3.5 लाख वोटों से हार गए थे। लेकिन इस बार उनका ये मानना है कि इस बार वो चुनाव जीतेंगे क्योंकि मनोज पांडे, ऊंचाहार सीट जो पड़ती है, ऊंचाहार से जो मनोज पांडे विधायक थे समाजवादी पार्टी के, वो इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं। अमित शाह ने, भारतीय जनता पार्टी ने और जो इनका थिंक टैंक है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई है कि रायबरेली सीट जीतने के लिए सारी इन्होंने कोशिश कर ली है। इस समय ज्यादातर वहां के जो बड़े नेता हैं उनको अपनी तरफ मिला लिया है और इस समय जो 6 विधानसभा आती हैं उनमें 6 में 6 विधानसभा जो है वो उसमें किसी में भी उस कांग्रेस का उसमें विधायक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई भी विधायक नहीं है उनके पास। और इस वजह से भारतीय जनता पार्टी ये चाह रही है कि किसी भी तरह राहुल गांधी को रायबरेली से भी हरा दिया जाए, क्योंकि लास्ट टाइम पिछले चुनाव में 2019 में अमेठी से राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, उन्हें स्मृति ईरानी ने चुनाव हराया था। लेकिन दोनों सीटें बिल्कुल अगल बगल हैं
रायबरेली और अमेठी बिल्कुल आसपास सीटें हैं, दोनों ही सीटें कांग्रेस की ये मानना जाता है कि इनकी पैतृक सीट है, इनकी पुरानी सीट है, इनकी पारिवारिक सीट है, इनके परिवार का कोई ना कोई आदमी यहां से हमेशा सांसद रहा है और इस वजह से दोनों सीटों पे प्रेस्टीज इशू बनी हुई है कि अगर राहुल गांधी यहां से रायबरेली से चुनाव हार जाते हैं तो ये मानिए कि कांग्रेस का मनोबल टूट जाएगा, कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा अगर वो चुनाव हार जाते हैं। और स्मृति ईरानी को ऐसा लगता है कि जैसे उनको वॉकओवर मिल गया हो, अमेठी से वो लड़ रही हैं, उनके खिलाफ केएल शर्मा लड़ रहे हैं, लेकिन रायबरेली की हवा और प्रियंका गांधी की मेहनत, प्रियंका गांधी इस समय चुनाव को उन्होंने बिल्कुल नेट टू नेट ला दिया है। अमेठी में भी कांटे की टक्कर हो रही है क्योंकि प्रियंका गांधी ने जब से नामांकन हुआ है तब से उन्होंने वहां कैंप कर रखा है। पूरी कोशिश प्रियंका गांधी की दोनों सीटों पे लड़ने की है। अच्छा, तीसरी सीट सबसे इंपोर्टेंट है जहां से भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, लखनऊ से। वो एक ऐसी सीट है जिसपे अटल जी पहले रहे, लालजी टंडन रहे। लखनऊ बहुत पॉपुलर सीट है, यहाँ से सांसद पूरे देश का एक तरीके से प्रतिनिधित्व करता है। राजनाथ सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं लेकिन वो बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है क्योंकि उनके बेटे नीरज सिंह इस पूरे चुनाव को संभाले हुए हैं। 5 साल तक नीरज सिंह ने ही यहाँ पे मेहनत की हुई है क्योंकि राजनाथ सिंह तो रक्षा मंत्री हैं, वो पूरे देश को देख रहे हैं। इस समय चुनावी दौरों पे भी रहे, बहुत कम समय दे पाए हैं राजनाथ सिंह क्योंकि उन्हें पूरे भारत में उन्होंने रैलियां की हैं, वहां जाके सभाएं की हैं। लेकिन नीरज सिंह जो उनके बेटे हैं, उनको एक एक वोटर जानता है, उनको एक एक भाजपा का कार्यकर्ता उनको जानता है, वो 1 to 1 उनसे करते हैं और 1 to 1 उनसे सबसे डायरेक्ट इंटरेक्शन है। तो इस समय यहाँ पे बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में है राजनाथ सिंह क्योंकि समाजवादी पार्टी ने अपने विधायक रविदास मेहरोत्रा को चुनाव में उतारा है लेकिन वो इस तरीके से फाइटिंग पोजीशन में नहीं आ पाए। वो तो बाकी का तो 4 तारीख को पता चलेगा। लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि लखनऊ में राजनाथ सिंह बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में है और उनके साथ क्योंकि क्राउड भी है और लोग भी हैं। तीसरी एक सीट इस समय क्या है, बेटों का भी चुनाव है। बेटे आर्य पारिवारिक जो है, पीएल पुनिया ने अपने बेटे बाराबंकी से तनुज पुनिया को उतारा है, जहां पे एक अभी इश्यू हुआ था कि राहुल गांधी को जाना था लेकिन राहुल गांधी वहां पे उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतरा, राहुल गांधी नहीं पहुंचे। तो उन्होंने, कांग्रेस के लोगों ने एक आरोप लगाया था प्रशासन पे और भारतीय जनता पार्टी पे कि भारतीय जनता पार्टी के कहने पे प्रशासन ने राहुल गांधी को अनुमति नहीं दी और ये एक झूठा आरोप निकला जिसमें प्रशासन ने एक मुकदमा भी दर्ज किया है और कई मीडिया के यूट्यूबर और इन पे भी मुकदमा किया हुआ है जिन्होंने वहां पे झूठा प्रचार कर दिया था कि राहुल गांधी को भारतीय जनता पार्टी ने या प्रशासन ने रोका। जी शत्रुघ्न जी, इस बार लोकसभा चुनाव में एक तरफ राहुल और अखिलेश की जोड़ी है तो दूसरी तरफ मोदी और योगी की जोड़ी है, तो इस बार उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में समीकरण कुछ बदलता नजर आ रहा है? ऐसा है, जो ये 14 सीटों पे चुनाव हो रहा है इसमें केवल एक सीट रायबरेली की थी जो इसमें कांग्रेस पे थी, बाकी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। भारतीय जनता पार्टी का इन सब सीटों पे बहुत होल्ड है, बहुत पकड़ है और केवल ये 2 सीट अमेठी और रायबरेली को छोड़ दें, रायबरेली को, यहाँ पे कांग्रेस का थोड़ा प्रभाव है कि इनकी पैतृक सीट है, बाकी की कहीं जो है फाइट तो है 1 to 1 और ये पता चलेगा आपको आगे 4 तारीख में। लेकिन जो दिखाई दे रहा है कि बुंदेलखंड में जो इस समय चुनाव हो रहा है, बुंदेलखंड में एक भारतीय जनता पार्टी की योजना है हर घर को जल नल, तो बुंदेलखंड में पानी की समस्या रहती है। झांसी